आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं। गुजरात के प्रवासियों ने अपनी संस्कृति का भव्य प्रदर्शन कर पूरे उत्साह और उमंग के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। दो दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक पर साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। सुनियोजित रूप से विकसित किया गया। वहीं ये रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश में इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार और अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अनुभूत कार्य गुजरात प्रदेश के हुआ। ये फ्रंट टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। बता दें कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को मिले कई पुरस्कार और अहमदाबाद दौरे पर फिलहाल पुष्कर सिंह धामी हैं और साबरमती रिवर फ्रंट का उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को बता दें कि कई प्रोजेक्ट मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिवर फ्रंट का भ्रमण किया और आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहमदाबाद दौरे पर हैं और साबरमती रिवर फ्रंट का उन्होंने भ्रमण किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में अभी भी से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी बीच नैनीताल सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का नाम लिखकर सामने आया है। वहीं बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के समर्थकों ने नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की मांग की है। अरविंद पांडे ने इस दौरान सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि अरविंद पांडे वहीं पूर्व सांसद बलराज पासी ने भी नैनीताल लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करते नजर आए, लेकिन मौजूदा सांसद अजय भट्ट भी अपनी दावेदारी के साथ पूरी तरह मजबूत दिखाई दिए। अब देखना होगा कि बीजेपी 2024 में चुनाव में पांचों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। वो है कमल का फूल, इसलिए 100% जीत कमल की होगी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ मंगलोर में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तैयारियां करने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि मंगलोर के बीएसपी विधायक
सरवत करीम अंसारी का बीते दिन निधन हो गया और ये सीट खाली हुई थी। अगले 6 महीनों के दौरान इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी तक बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है और वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और वो बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। अभी तक मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार मंगलौर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि लंबे अंतराल के बाद अब मंगलौर की जनता भी विकास को चाहती है और विकास के साथ खड़ी है। प्रदेश में हमारी सरकार है और हम प्रत्याशी भी ऐसा देंगे जो 100% चुनाव को जीतेगा, ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। और भी हैं उनके भी। निकाय चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने विकास चुनाव नहीं कराने पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया को देखकर लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव नहीं करवाएगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने सभी से संगठन की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया। इस दौरान कठैत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूकेडी और 5 सीट पर प्रत्याशी उतारेगी और इसके लिए इन दिनों बूथ पर स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं और साथ ही गांव स्तर पर सदस्यता दिलाने का कार्य भी जारी है। पूरे उत्तराखंड भ्रमण में कि संगठन को मजबूत किया जाए। जिले को भी निर्देश हैं, वो लोग भी बिल्कुल बूथ स्तर तक का जो अपनी कमेटियां बना रहे हैं, अपने जो सदस्य ग्राम स्तर तक सदस्य बना रहे हैं। और इस बार उत्तराखंड का अंदर जो है जो एमपी का चुनाव है 5 सीटों पर लड़ेगा, बहुत जोरदार ढंग से लड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में हरिद्वार से आए युवाओं ने राज्य मंत्री और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन शर्मा और समाज सेविका जानकी नौटियाल के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए। इन तमाम युवाओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण कराई। कुनबे का बड़ा असर आगामी दिनों में मंगलौर में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इस माह हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है,
18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया। पौड़ी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी राघवेंद्र भंडारी और वाहन चालक कुलवंत पटवाल सेवानिवृत्त हो गए हैं। और बता दें कि सीडीओ ने दोनों कार्मिकों को बेहतर सेवा कार्यकाल पूरा होने पर शुभकामनाएं दी। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे समेत विभागीय कार्मिकों ने विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें सेवानिवृत्त दोनों कार्मिकों को मुख्य विकास अधिकारी समिति कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने फूल माला, शॉल और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर दोनों ही कार्मिकों के बेहतर कार्यकाल को मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों को द्वारा सराहा गया। वहीं इनके साथ बिताए हुए हर वक्त को याद किया गया। इस मौके पर दोनों ही कार्मिकों के कार्यकाल को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। हमारे लिए भावुक पल है। जिन लोगों के साथ हमने इतना क्लोज काम किया होता है, जिन्होंने हमारे लिए इतना बलिदान हमारे लिए भी दिया होता है, तो उनके साथ विशेष यादें भी जुड़ी होती हैं। तो ये बेशक बहुत एक भावुक पल है, परंतु मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि अब वो अपनी जो सेकंड इनिंग्स है उसको अच्छे से करेंगे और खूब स्वस्थ रहेंगे। और एक परिवार के जो लोग होते हैं वो कभी अलग नहीं होते, तो हमेशा जो भी जहाँ भी हो, परंतु एक दूसरे का साथ हमेशा रहेगा सुख के पल में। मेरी यहाँ पर 35 साल की नौकरी होगी और 35 साल की नौकरी पे मैंने अपने आप पे ये किया, जो इस समय मुख्य विकास अधिकारी महोदय हमारे पास आएंगे या जिला विकास अधिकारी महोदय आएंगे, तो उनका व्यवहार बहुत ही बढ़िया रहा है। किसी भी फाइल को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि एक दिन वो अपने पास रखती है और दूसरे दिन किसी भी हालत पे जो है कि उस फाइल को क्लियर कर लेती है। उनके उस पर किसी का भी कोई काम नहीं रुका हुआ। अधिकारियों का व्यवहार जो है, डीएम तक की भी गाड़ी चलाने के लिए 10 साल में डीएम साहब के यहाँ भी रहा और बाकी अपने विकास विभाग में आए वापस। लेकिन मेरे को जो है कोई भी अधिकारी जैसे आए, जैसे मतलब ड्यूटी मतलब मैंने वैसे ही की होगी जैसे मतलब वैसे नहीं की, मतलब लेडीज हो चाहे जेंट्स, ड्यूटी हमने अपने मतलब उसकी करी। और फिर दूसरी बात यह कि कहीं पर रोड भी टूट गई, कहीं ऐसा भी, तभी खतरा मोल लेकर के हमने जो है गाड़ी को निकाला है। अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया देहरादून शहर में लगातार ट्रैफिक के साथ साथ हादसे भी बढ़ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है नाबालिगों का सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाना। वहीं आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि नाबालिगों को गाड़ी देना अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें माता पिता या जो अभिभावक होते हैं उनको दोषी माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि ये एक बड़ा अपराध है और रोड सेफ्टी के दृष्टिगत यदि हम बात करें तो इसमें दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। मालिक को गाड़ी देना, चलाने के लिए देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें माता पिता या जो अभिभावक होते हैं उनको दोषी माना जाता है और उनके लिए सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना भी लगता है। तो यह एक बड़ा अपराध है रोड सेफ्टी के दृष्टिगत। इसमें दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो बच्चा होता है, जो जुवेनाइल होता है, नाबालिग होता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है उस लेवल का नहीं। कोटद्वार पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्राली चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आगे की कार्रवाई कर जेल भेज दिया। वहीं वैभव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नींबू चोड़ निवासी अंकित नेगी कोतवाली कोटद्वार में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके
चाचा की 2 ट्रैक्टरों की ट्रालियां चोरी कर ली। वहीं जिनकी छानबीन के दौरान 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। की 2 ट्रॉली चोरी हुई है, तो उसमें फिर हमारे जो पीड़ित था उसने हमें तहरीर दी। तहरीर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया, तो जिसमें पुलिस ने 4 जो चोर थे उन्हें गिरफ्तार किया है। तो जो ट्रॉली थी, दो ट्रॉली थी, उनके जो कुछ पार्ट्स है, तो 2 गुल्ले हो गए उनके और 2 टायर्स हो गए, साथ में 70,000 रुपये भी कैश बरामद किया है। नारायणबगड़ विकासखंड के मीग गधेरा गढ़कोट मोटर मार्ग पर कार्य चल रहे मजदूर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, वहीं जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जेपी ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी ऋषिकेश का इन दोनों सड़कों पर डामरीकरण का काम चल रहा था, जिसमें मजदूरी कर रहे मोहम्मद सहबाज को अचानक मंगलवार को उसकी मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि युवक दोपहर में गधेरे में कपड़े धोने गया था, लेकिन काफी देर तक वापस न लौटने पर जब उसकी खोजबीन की गई तो देर शाम उसके साथियों को युवक पानी में संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद वहां मौजूद लोग युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ ले गए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर नवीन डिमरी ने बताया कि मोहम्मद सहबाज को उसके साथी अस्पताल लाए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। देहरादून में मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी की संख्या 25,000 के ज्यादा का अनुमान है। बता दें कि हालांकि वर्ष 2016 से अस्तित्व में आई बस्तियों को अवैध माना जाएगा। करीब 5 साल से मलिन बस्तियों का टैक्स वसूली के लिए फिर से शिविर लगने शुरू हो गए हैं और कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि मलिन बस्तियों के हाउस टैक्स वसूली को लेकर गत माह से शिविर लगाने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि साल 2018 के बाद मलिन बस्तियों से टैक्स नहीं लिया गया और जबकि करीब 12,000 भवन कर अदा कर रहे थे और बीते 5 सालों में नगर निगम को टैक्स न मिल जाने से लाखों के राजस्व हानि हुई थी। इसी को लेकर अब नगर निगम टैक्स वसूलने को तैयार है। हालांकि साल 2016 में मलिन बस्ती नियमितकरण नियमावली लागू होने के बाद बनी बस्तियों को अवैध मानकर उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं इसके बावजूद 25,000 से ज्यादा भवन कर के दायरे में आने का अनुमान है। वहीं धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि देहरादून शहर में हर महीने 50 कैंप लगाए जाएंगे। मलिन बस्ती में जो हम लोगों ने कैंप की कार्रवाई शुरू की है गत माह से स्टार्ट किया है और वो जो प्रॉपर है वो गाइडलाइंस के हिसाब से टैक्स जमा किया जा रहा है और लगभग अभी तक हम लोगों ने 10 से 15 के बीच में कैंप आयोजित किए हैं अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में और वहाँ पे जो है आम लोगों को जागरूक भी किया गया। बता दें कि देहरादून में मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी की संख्या 25,000 से ज्यादा होने का अनुमान है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद अस्तित्व में आई बस्तियों को अवैध माना जाएगा। वहीं करीब 5 साल के बाद मलिन बस्तियों की टैक्स वसूली के लिए फिर से शिविर लगने शुरू हो गए हैं। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि मलिन बस्तियों के हाउस टैक्स वसूली को लेकर गत माह तरीके से शिविर लगाने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 के बाद से मलिन बस्तियों से टैक्स नहीं लिया गया, जबकि करीब 12,000 भवन कर अदा कर रहे थे और बता दें कि बीते करीब 5 सालों में
नगर निगम को टैक्स न लिए जाने से लाखों की राजस्व हानि हुई थी। इसी को लेकर अब नगर निगम टैक्स वसूलने को लेकर तैयार है। हालांकि साल 2016 में मलिन बस्ती नियमितीकरण और नियमावली लागू होने के बाद से बनी बस्तियों को अवैध मानकर उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं इसके बावजूद 25,000 से ज्यादा भवन कर के दायरे में आने का अनुमान है। धर्मेश पेनवाली ने बताया कि देहरादून शहर में हर महीने 50 कैंप लगाए जाएंगे। बता दें कि देहरादून में मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी की संख्या 25,000 से ज्यादा होने का अनुमान है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद अस्तित्व में आई बस्तियों को अवैध माना जाएगा। करीब 5 साल के बाद मलिन बस्तियों के टैक्स की वसूली के लिए फिर से शिविर लगने शुरू हो गए हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां द उत्तराखंड GIS 2023 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि द उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। बता दें कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर हैं, जहां उन्होंने द उत्तराखंड GIS 2023 कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर CM धामी उन्होंने अहमदाबाद दौरे में उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट का भी भ्रमण किया और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर हैं। उन्होंने द उत्तराखंड GIS 2023 कार्यक्रम में शिरकत की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।